सिलसिले की कड़ी बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। ये जो बार बार हम तस्करा कर रहे हैं, दीन के कुछ कवाइद हैं, दीन के कुछ कवानीन हैं, कुछ उसूल हैं, ज़वाबित हैं दीन को समझने के, कुरान और सुन्नत को समझने के। उन उसूल और कवाइद की रोशनी में रह कर हमें दीन को समझना है। ये कवाइद और कवानीन, अब कोई एतराज़ करे कि हुजूर के ज़माने में तो नहीं थे, सहाबा के ज़माने में ये उसूल और ये कवाइद कवानीन नहीं थे, तो बाद में किसी आलिम ने, किसी इमाम ने, किसी मुफ्ती ने अगर इन कवानीन को ईजाद किया तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम उनकी इत्तिबा करें, हम उनको तस्लीम करें। ये बहुत बड़ा बुनियादी एतराज़ है। हम इसके लिए अर्ज़ कर दें कि ये कवाइद व कवानीन उसूल फ़िक़्ह यानी फ़िक़्ह के जो कवानीन हैं, ये हकीकत में कुरान और सुन्नत समझने के कवानीन हैं दोस्तों। कुरान और सुन्नत समझने के उसूल हैं। तो उसूल तफ़सीर, उसूल हदीस और उसूल फ़िक़्ह, ये जितने उसूल, कवाइद और कवानीन हैं, इसको उलमा ने अपनी तरफ से ईजाद नहीं किया है, बल्कि ये तमाम चीज़ें वो थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इनका लिहाज करते हुए हुजूर ने अहकाम को बयान फरमाया था। इनका लिहाज करते हुए सहाबा ने इन्हीं के दायरे में रहते हुए दीन को समझा था। इसी उसूल और कवाइद के दायरे में रहते हुए सहाबा ने लोगों को दीन समझाया था। ये उसूल और ज़वाबित हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के जहनों में थे। उन्हीं के दायरे में रह करके वो दीन को समझते थे, दीन अहकाम को लोगों के लिए बयान भी फरमाते थे। उन उसूलों को बाद में उलमा ने ज़ाहिर किया है, बस इतना ही। इसकी एक मिसाल मैं अर्ज़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमाया करते थे, सहाबा इकराम भी कुरान की तिलावत फरमाया करते थे, लेकिन उस दौर में तजवीद के कवायद नहीं थे। रा पुरा और बारीक होने के कवायद, लाम कहाँ पुर होगा, कहाँ बारीक होगा, या दीगर जो मद और गैर मद के जितने कवायद फ़न क़िरात और फ़न तजवीद के हैं, वो कवायद हुजूर के ज़माने में नहीं थे। न वो कवायद हुजूर के ज़माने में थे, न सरकार ने किसी को इन कवायद सीखने की तालीम दी है, न सहाबा में से किसी ने इनको सीखा, सिखाया, कुछ भी नहीं। लेकिन इन कवायद का एहतमाम ज़रूर होता था, इनकी रियायत ज़रूर होती थी। सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुरान की तिलावत फरमाते थे, इन्हीं कवायद की रोशनी में, इन्हीं के दायरे में रह कर तिलावत फरमाते थे। बाद में जब इस्लाम का दायरा वसी होने लगा, अजम में इस्लाम फैलने लगा, अजमियों की आसानी के लिए फ़न तजवीद और क़िरात के कवायद, उसूल और ज़वाबित को उलमाए क़िरात ने अलग कर दिए, तो वो बाज़ाब्ता एक फ़न बन गया। ऐसा नहीं है कि ये फ़न पहले इसका वजूद ही नहीं था, एक नई बिदअत माज़अल्लाह दीन में पैदा हुई, ऐसा नहीं है, बल्कि इस फ़न की रियायत अमली तौर पे पहले से होती थी। बाद में इसके उसूल अजमी लोगों का लिहाज करते हुए, गैर अरब की तरफ देखते हुए उलमा ने इसके उसूल तहरीरी तौर पे, मुकम्मल तौर पे लिख दिया है, वरना इन कवायद की रियायत हुजूर के ज़माने में भी होती थी। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा उसकी रियायत करते थे, उसी की रियायत की रोशनी में, उन्हीं उसूलों के दायरे में रहकर तिलावत फरमाते थे। बिल्कुल यूं ही कुरान और सुन्नत को समझने की बुनियादें भी, उनकी बुनियादें, जितने उसूल थे वो हुजूर के जहन में, सहाबा के जहन में महफूज थे। उन्हीं की रोशनी में आप अहकाम बयान फरमाते थे। बाद में जब दीन का दायरा वसी होने लगा, आमतुन नास के लिए, आम लोगों के लिए दीन समझने की खातिर उलमा ने उन उसूल को तहरीरी शक्ल में दे दी है, तहरीरी तौर पे उनको मुकम्मल तौर पे महफूज कर दिया है। अब हमारे लिए ये इनको इख्तियार करना, इनकी रोशनी में रह करके कुरान और सुन्नत को समझना, ये कोई बिदात नहीं है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बहुत बड़ी गुमराही है। इस वक्त लोग ये समझते हैं ये आइम्माए दीन, जो आइम्माए कराम ने फ़िक़्ह के उसूल बयान किए, हदीस को समझने के, कुरान को समझने के जो उसूल बयान किए, इनको एक नई बिदात के तौर पे समझते हैं। हम अर्ज़ करते हैं कि अगर ये बिदात है तो फिर उसूल हदीस भी बिदात है, हदीस के सही और ज़ईफ़ होने के तमाम कवायद बिदात हैं, फ़न क़िरात और तजवीद के तमाम उसूल बिदात हैं। जब उन उसूलों को आप अपना रहे हैं, उनके लिए आपके पास
دیگر وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر وہ ان کا ماننا، ان کا سیکھنا، ان کا سکھانا صحیح ہے، تو پھر صرف اصول فقہ کے قواعد اور قوانین کو ماننا کیوں کر بدعت ہو سکتا ہے؟ کسی ایک فقہ کو تسلیم کرنا کیوں کر بدعت ہو سکتا ہے؟ یہ صرف سمجھ کی ہیرا پھیری ہے دوستو، ورنہ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ آج کون سا ایسا مکتبہ فکر ہے جو فن تجوید کی رعایت نہیں کرتا؟ کون سا ایسا دینی مکتبہ فکر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اصول حدیث کو نہیں اپناتا؟ بلکہ ان اصول حدیث پہ وہی لوگ زیادہ تاکید کے ساتھ شدت اختیار کرتے ہیں جو لوگ فقہ اور دیگر اصولوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ اصول حدیث کو آپ نے اختیار کیا، ان کے دائرے میں رہ کر کے احادیث کو اخذ اور رد کرنے کا ایک معیار بنایا، تو وہ اصول حضور کے دور میں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ بدعت نہیں ہو سکتے، تو اصول فقہ کیوں کر بدعت ہو سکتے ہیں؟ فقہ کیوں کر بدعت ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ یہ کوئی ہمارے اور آپ کے گھریلو خاندانی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں، پس پش ڈال دیں۔ اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ کل بروز قیامت اگر اس میں ہم نے کوئی کمی کوتاہی کی، ہم نے خود دین کو غلط سمجھایا، تو کل میدان محشر میں اللہ کے حضور ہمیں اور آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس نظریے کے ساتھ ہم دین سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضرور راہ ہدایت نصیب فرمائے گا۔